चलिए, तो हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। नॉर्मन विसेंट पील की बुक सकारात्मक सोच की शक्ति का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। इसमें अब तक जो कंटेंट्स उन्होंने बताए, जो हम कि किस तरह से क्या क्या हमारे को सहायक होती हैं सकारात्मक सोच के लिए। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है अपने आप में विश्वास रखें। सेकंड है शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। थर्ड है लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए। फोर्थ है प्रार्थना की शक्ति आजमाएं, जो हमने कल पढ़ा। आज है फिफ्थ, सुखी होना आपके हाथ में है। आप सुखी होंगे या दुखी, ये फैसला करता कौन है? जवाब है आप खुद। एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक टेलीविजन हस्ती के अतिथि के रूप में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। वह बहुत दुर्लभ व्यक्ति था। उसकी बातें पूरी तरह से बिना रिहर्सल के थी, मतलब नेचुरल थी एकदम। और वह बिना तैयारी के बोल रहा था। उसका व्यक्तित्व खुशनुमा और प्रफुल्लित था, और उसकी बातें उसके व्यक्तित्व से सहज रूप से बाहर निकल रही थी, मतलब सहजता से वो बोले जा रहा था। किसी तरह की कोई बनावट नहीं थी उसमें। जब भी वह कुछ कहता था तो यह इतना सहज सटीक होता था कि कार्यक्रम देखने वाले लोग हंसी के मारे दोहरे हो रहे थे। वे उसे पसंद कर रहे थे। टेलीविजन की हस्ती पर भी इसका प्रभाव पड़ा, और वह भी दूसरों के साथ उसकी बातों का आनंद ले रहा था। आखिर में उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ लिया कि वह इतना खुश क्यों है। उसने पूछा, आपकी खुशी का राज क्या है? बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी खुशी का कोई बड़ा राज नहीं है। यह तो उतना ही सीधा है जितनी कि आपके चेहरे पर लगी हुई आपकी नाक। जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरे पास दो विकल्प होते हैं, या तो मैं खुश रहूं या फिर दुखी रहूं। और आपको क्या लगता है, मैं कौन सा विकल्प चुनता हूं? मैं सिर्फ खुश रहने का विकल्प चुनता हूं, और मेरी खुशी का राज यही है। यह बहुत साधारण सी बात लगती है, और यह लग सकता है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति सतही बात कर रहा हो, परंतु मुझे अब्राहम लिंकन की बात याद आ गई, जिन पर कोई भी सतही होने का आरोप नहीं लगा सकता था। वे कहते थे कि लोग उतने ही खुश रहते हैं जितने खुश रहने का विकल्प वे चुनते हैं। मतलब अगर आप खुश रहने का विकल्प चुनेंगे तो कोई भी बात आपको दुखी नहीं कर सकती है। यह आपकी चॉइस है कि आपको चुनना क्या है। और अगर आपने दुखी रहने का सोच लिया कि मेरे को दुखी रहना है, तो आपको कोई खुश नहीं रख कर सकता। कोई भी बात आपको खुश नहीं कर सकती। अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से दुखी रह सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ ये भी बता दिया कि अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो आराम से रह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे आसान काम है। सिर्फ दुखी रहने का विकल्प चुन लें। मतलब आप चुन लें कि आज मेरे को दुखी रहना है। अपने आप से कहते रहें कि हर तरफ बुरा हो रहा है, कोई काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो आप सचमुच दुखी हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय खुद से कहें, हर चीज बहुत अच्छी हो रही है, जिंदगी बहुत बढ़िया है, मैं सुखी रहने का विकल्प चुनता हूं, और आप सचमुच सुखी हो जाएंगे। बड़े लोगों की तुलना में बच्चे खुशी से के ज्यादा बड़े विशेषज्ञ होते हैं। वह वयस्क जो अपने दिल में अधेड़ावस्था या वृद्धावस्था में भी बचपन को बनाए रखता है, मतलब जो एजेड हो गया है लेकिन उसका बचपना अभी भी नहीं गया है, वो अभी तक उसके अंदर का बच्चा जिंदा है, ये कह सकते हैं, तो वह जीनियस है। क्योंकि वह उस सचमुच सुखद भाव को बनाए रखता है जो बच्चों के अंदर रहता है, जो ईश्वर ने बच्चों को प्रदान किया है। इसलिए
तो ईसा मसीह ने कहा था कि इस दुनिया में अच्छी तरह जीने का तरीका बच्चों की तरह साफ दिल और दिमाग से जीने का तरीका है। दूसरे शब्दों में, अपनी आत्मा को कभी बूढ़ा या नीरस ना बनने दें, अत्यधिक परिष्कृत ना बने। मेरी 9 साल की बेटी एलिजाबेथ के पास खुशी का जवाब है। मैंने उससे पूछा एक दिन, क्या तुम खुश हो बेटे? हाँ, मैं खुश हूँ, उसने जवाब दिया। क्या तुम हमेशा खुश रहती हो? मैंने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तुम किस बात से खुश रहती हो? मैंने उससे फिर पूछा। यह तो मैं नहीं जानती, उसने कहा, मैं सिर्फ खुश रहती हूँ। कोई ना कोई बात तो होगी जिससे तुम्हें खुशी मिलती होगी, मैंने उससे फिर पूछा। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किस बात से खुशी मिलती है, उसने कहा। अपने दोस्तों से मुझे खुशी मिलती है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। स्कूल जाने में मुझे खुशी मिलती है, मुझे मेरे टीचर्स पसंद हैं। मैं चर्च जाना पसंद करती हूँ, मुझे संडे स्कूल और संडे स्कूल के टीचर पसंद हैं। मैं अपनी बहन मार्गेट और भाई जॉन से प्रेम करती हूँ। मैं अपने माता पिता से प्रेम करती हूँ। जब मैं बीमार होती हूँ तो वह मेरा ध्यान रखते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं और मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं। खुशी का एलिजाबेथ का यही फार्मूला है, और मुझे लगता है कि यही खुशी का असली फार्मूला है। उसके दोस्त, यानी उसके सहयोगी, उसका स्कूल, यहाँ जहाँ वह जाती है, पढ़ाई करती है या काम करती है, उसका चर्च और संडे स्कूल जहाँ वो पूजा या कह लो आप, आराधना करती है या साधना करती है, जो भी है। उसके भाई बहन और माता पिता, यानी उसका घरेलू दायरा जहाँ वह उसे प्रेम मिलता है। यही तो खुशी का सारांश है। और आपको जीवन में इन क्षेत्रों में सबसे अधिक खुशी मिलती है। जब हम इन सबसे जुड़ते हैं और इनको महसूस करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन है, 5 में से 4 लोग उतने सुखी नहीं हैं जितने कि वे हो सकते हैं। मतलब 5 लोग हैं, उसमें से 4 लोग उतने सुखी नहीं हैं जितने वो हो सकते हैं। दुख सबसे आम मानसिक स्थिति है। क्या मानवीय सुख इतना कम हो गया है? यह कहते हुए मुझे झिझक हो रही है, परंतु मैं चाह पाता हूं कि इतने अधिक लोग दुख भरा जीवन जी रहे हैं कि मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता। क्योंकि सुखी होना हर इंसान की मूलभूत इच्छा है, इसलिए इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। सुख हासिल किया जा सकता है, और इसे हासिल करने की प्रक्रिया भी जटिल नहीं है। हर इंसान जो इसे चाहता है, जो इसकी इच्छा करता है, जो सही फार्मूले को सीखता है और उसका प्रयोग करता है, वह सुखी व्यक्ति बन सकता है। एक बार मैं एक रेलवे डाइनिंग कार में एक पति पत्नी के सामने बैठा हुआ था, जो मेरे लिए अजनबी थे। कहीं रेल से सफर कर रहा था और उसके सामने एक पति पत्नी बैठे हुए थे। पत्नी महंगे कपड़े और जेवरात पहनी हुई थी, और फिर फर फर और हीरे उनकी अमीरी की कहानी कह रहे थे। मतलब लग्जरी जेवर वगैरह पहनी हुई थी, परंतु वह अपने आप से दुखी लग रही थी। मतलब इतने लग्जरी जेवर पहने थे, कपड़े पहने थे, इसके बाद भी वो मन से दुखी लग रही थी। वह बार बार तेज आवाज में शिकायत कर रही थी कि डब्बे में गंदगी थी, सर्विस बहुत खराब थी, और भोजन बिल्कुल घटिया था। वह हर चीज के बारे में शिकायत कर रही थी और हर चीज के बारे में परेशान दिख रही थी। दूसरी तरफ उसका पति खुशमिजाज व जिंदा दिल इंसान था। उसने स्पष्ट रूप से यह क्षमता थी कि वह हर चीज में खुशी ढूंढ लेता था। मुझे लगा कि
अपनी पत्नी की आलोचनात्मक रवैये पर थोड़ा लज्जित था और कुछ हद तक निराश भी, क्योंकि वह उसे खुश करने के लिए इस यात्रा पर लेकर जा रहा था। चर्चा बदलने के लिए उसने पूछा कि मैं किस बिजनेस में हूँ। तो उस व्यक्ति ने इनसे पूछा कि आप किस बिजनेस में हैं। इसके बाद उसने मुझे बताया कि वह एक वकील है। फिर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरी पत्नी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। मुझे हैरानी हुई, क्योंकि वह बिजनेस वुमेन या एग्जीक्यूटिव जैसी तो दिख नहीं रही थी। इसलिए मैंने पूछा, वे किस चीज का निर्माण करती हैं? दुख का, उसका जवाब था। वे अपने दुखों का निर्माण करती हैं। हालांकि इस अनावश्यक टिप्पणी के बाद मेज पर अजीब सी शांति छा गई, परंतु मैं उसकी टिप्पणी के लिए उसका कृतज्ञ था, क्योंकि यह वाक्य बहुत सारे लोगों के बारे में सही है। वे अपने दुख का निर्माण वो खुद करते हैं। तो यह दुखद है, क्योंकि जीवन में पहले से ही समस्याओं की कमी नहीं है जो हमारे सुख को कम करती हैं। ऐसे में यह मूर्खतापूर्ण है कि आप अपने दिमाग में और अधिक दुखों का निर्माण कर लें, जिन दुखों पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या कोई नियंत्रण नहीं। उनके अलावा अपनी तरफ से दुखों का निर्माण करना कितना मूर्खतापूर्ण है। इस बात पर जोर देने के बजाय कि किस तरह लोग अपने दुखों का निर्माण खुद करते हैं, आइए अब हम इस फार्मूले की तरफ बढ़े जिससे इस दुख के निर्माण की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है। इतना कहना ही पर्याप्त है कि हम अपने दुख का निर्माण खुद करते हैं, क्योंकि हम अपने मन में दुखी विचारों को सोचते हैं। हम नकारात्मक भावनाओं से भरा इस तरह का नजरिया रखते हैं कि हर चीज बुरी होने लग वाली है, या हम यह सोचते हैं कि दूसरे लोगों को वह मिल रहा है जिसके वे योग्य नहीं है, और हम में जितनी योग्यता है हमें उतना नहीं मिल रहा है। मतलब हम दूसरों से राग द्वेष रखते हैं तो भी हम दुखी होते हैं कि उसको ये मिल गया, मेरे पास ये नहीं है। केवल अपनी कमियों को ही देखते रहते हैं, तो ये भी हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण हो सकता है और हमारे दुख को बढ़ा सकता है। नफरत, द्वेष और दुर्भावना की भावना अपनी चेतना में भरकर हम अपने दुखों को और अधिक बढ़ा लेते हैं। दुख निर्माण की प्रक्रिया हमेशा डर और चिंता के मूल तत्वों को का महत्वपूर्ण प्रयोग करती है। इनमें से प्रत्येक बारे में इस पुस्तक में अलग से चर्चा की गई है, जो आगे बताया जाएगा। तो हम स्वाध्याय को यहाँ पे रोकते हैं।